जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनका नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक की हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, अच्छा, दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। इसी प्रकार से एक और संस्था होती है IMF। इसका काम क्या होता है? डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए लोन देना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 1944 में, और उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज निगम जो हैं ये RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। और हम बात करें कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। ओके, तो गवर्नर भी आपको याद रखना है। बताइए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है मार्गरेटा डेला वेले के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजय सिंह। और हम बात करें एसोचैम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जी कृष्ण कुमार जो हैं ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए CMD बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? याद रखना दोस्तों, AK मोहंती जो हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बने हैं। ठीक है, याद रखना, नाम क्या है इनका? AK मोहंती। बताइए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो NTRO के नए चेयरमैन बन गए हैं अरुण सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो NTRO की हम बात करें, ये भारत सरकार की तकनीकी खुफिया एजेंसी है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हर वो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकी वाली ई-बुक लॉन्च हो गई है जनवरी 2022 से लगाकर, और आज तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा हमारी इस ई-बुक के अंदर। ओके, तो अभी के अभी आप हमारी ई-बुक को बाय कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। इसी प्रकार से जो सेकंड वाली ई-बुक दिख रही है, ये साइंस की टॉपिक वाइज ई-बुक है। तो यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस की ई-बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई-बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही बाय करेंगे, बाय करने के विदिन सेकेंड आपकी मेल ID पर आपको ये ई-बुक सेंड कर दी जाएगी। बताइए दोस्तों, फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें एक और कार्यकाल के लिए यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है? तो फीफा का फिर से अध्यक्ष चुना गया है जियानी इन्फेंटिनो के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें फीफा की,
तो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी बन गए हैं देवदत्त चंद। ओके, हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो इसकी स्थापना करी गई थी 1908 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुजरात के बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक आपसे पूछे जाएं तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रजनीश कर्नाटक। ओके, हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो स्थापना कब करी गई थी? 1906 में। और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं राम नारायण रुहिया। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बताइए, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नेस्कॉम के न्यू चेयरमैन बन गए हैं अनंत माहेश्वरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने कृष्णन रामानुजन का स्थान लिया है। बताइए, केंद्र सरकार ने भारतीय कपास निगम का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी किसे बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित कुमार गुप्ता के लिए। हम बात करें भारतीय कपास निगम की तो इसकी स्थापना करी गई थी 1970 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क निकोलस के लिए। मार्क निकोलस की बात करें तो ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब बात हुई है एमसीसी की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका काम क्या होता है? तो क्रिकेट के नियम बनाती है एमसीसी और समय समय पर इन नियमों में बदलाव भी करती है। इसकी स्थापना करी गई थी 1787 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है एरिक गारसेटी के लिए। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है अमेरिका की तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, सभी को पता होगा। लेकिन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की हैं। ओके, इसलिए इनका नाम याद रखना है। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। बताइए, स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। और ये प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इसी क्रम में विहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर काफ़ी फेमस हैं। ये कौन है? लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निखत जरीन के लिए। और दोस्तों जो एनएमडीसी है इसका काम क्या होता है? तो खनन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है एनएमडीसी। बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बन गए हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीबी के जो न्यू अध्यक्ष हैं ये डिल्मा वॉन राउसेफ बन गए हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मार्च 2023 को ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री डिल्मा वॉन राउसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, अब बात हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह
वृक्ष द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई शहर में। बताइए किसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेता आयुष्मान खुराना जो हैं ये यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत बन गए हैं। बताइए इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी, और इन्होंने रिप्लेस किया है विनेश कुमार त्रिपाठी को। और हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। बताइए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो निदेशक हैं ये बन गए हैं प्रवीण शर्मा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मिशन है ये कब शुरू किया गया था, तो सितंबर 2021 को ये मिशन शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो पीएम मोदी जी के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया था। बताइए भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो भारत के नए सीजीए बन गए हैं एस दुबे। और ये कौन से नंबर के सीजीए बने हैं, 28वें नंबर के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। बताइए अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है, तो यूट्यूब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसका सीईओ भारतीय मूल का व्यक्ति बन गया है। उसका नाम क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नील मोहन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैनुएला रोका बोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSBC इंडिया ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो HSBC इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताइए जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, इनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, क्रिकेटर रोहित शर्मा जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बताइए स्टार स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर ऋषभ पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया है। अभी तीनों सेनाओं के नए उप प्रमुख बने हैं। हम सबसे पहले थल सेना के नए उप प्रमुख की बात कर लेते हैं। कौन बन गए हैं, MV सुचेंद्र कुमार। ओके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये तो उप प्रमुख बने हैं। यदि हम प्रमुख की बात करें कि थल सेना के प्रमुख कौन हैं, तो वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। ओके इसी क्रम में हम बात करें कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। ओके अच्छा यदि हम प्रमुख की बात करें तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, विवेक राम चौधरी। ओके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय जसजीत सिंह। ठीक है तो हम बात करें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, ये तो उप प्रमुख बने हैं, प्रमुख हैं आर हरि कुमार। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं, तो डिप्टी NSA बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने बात करी है डिप्टी NSA की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रेजेंट टाइम पे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। ओके इनका नाम याद रखना है, ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक की यदि हम बात करें कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं PT ऊषा। ओके PT ऊषा ये कौन है, तो ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका काम क्या होता है, तो ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग का
कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक सीबीसी ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके, और इन्होंने स्थान लिया है सुरेश एन पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करी गई थी 2009 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकरान। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। बताइए, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी के न्यू डीजी जो हैं ये रश्मि शुक्ला बन गई हैं। कौन बन गई हैं? रश्मि शुक्ला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी क्रम में अभी फिक्की के नए अध्यक्ष भी बने हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? सुब्रकांत पांडा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम बात करें फिक्की की, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, हिंदी में कहते हैं। स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। और नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। दोनों का नाम आपको याद रखना है। बताइए, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकस नारायण सिंह जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं। हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है और ये जो हैं इस पद पर बने रहेंगे 2025 तक। और डीसीजीआई की बात करें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारत का औषधि महानियंत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं केबी साजी। ओके दोस्तों, हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं केबी साजी। दोस्तों यहाँ पर हमने जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं तो 50 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया है, बिल्कुल डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया और आसान भाषा में। यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। और इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर लीजिए। इसमें सारा का सारा कंटेंट आपको आसान भाषा में मिल जाएगा। और इसी क्रम में साइंस यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस की ई बुक को भी बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ई बुक को बाय करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक नंबर नोट कीजिए, हमारा 9630 82 94 64। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9630 82 94 64, ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, ठीक है। और यही जो है हमारा पेटीएम नंबर है। तो यदि आप इस नंबर पे फ़ोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक का पेमेंट करना है 59 और साइंस की ई बुक का पेमेंट करना है 29, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसी नंबर से हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं, तो आपको 5 सेकेंड के अंदर ई बुक सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। अभी रिसेंट में जितनी भी इंडेक्स रैंकिंग और इंडेक्सिंग है और जितनी भी रिपोर्ट जारी करी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। रिसेंटली ही मैंने अपलोड भी कर दिया है और वहीं से इस क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है।
ठीक है, तो आप हमारा वो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार से न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी वीडियो के आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।